जी और आपके माध्यम से, विजिलेंस के माध्यम से उनके पास जरूर जा रहा होगा जी कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या मांग है। जी चौकीदारी व्यवस्था में करीब करीब 90% लोग ST SC OBC के लोग हैं, अंग्रेज के ज़माने से। जी जी ठीक। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश है। जी जी, तो आपकी मांगे क्या है सरकार से? हमारी प्रमुख मांग है कि जिन चौकीदारों को सरकार बर्खास्त कर दी है, जी जी जो 2 साल से लेकर 5-6 साल तक काम किए हैं सरकारी जी सेवा में, जी और इनका कटा हुआ पैसा सरकार के खजाना में बंद है, जी जी तो उनको पुनः योगदान कराने का आदेश दिया जाए सभी उपायुक्तों को। जी जी, कितने दिन से आप लोग धरना दिए हैं? हम आज 5वां दिन है। ठीक है, मैंने तो सुना है कि हेमंत सोरेन जमीन से जुड़े हुए अपने आप को कहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता हो। वो कहते हैं ठीक है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो ये जो यहाँ तो फिर बैठे हैं, जमीन पे बैठे लोग इतने बारिश में फिर सरकार की ध्यान क्यों नहीं जा रही है? ये तो वही बताएंगे। हमारी जो मांग है, जी जी उस मांग को लेकर हम सड़क पर आए हैं, जी और आपके माध्यम से, विजिलेंस के माध्यम से उनके पास जरूर जा रहा होगा जी कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या मांग है। जी तो ये जो मांग है इसके बारे में उनको भी जानकारी है। जी तो जो हमारी मांग है सेवा विमुख का, AOG चौकीदार का, और इनके पद पर विज्ञापन निकाल रहे हैं, तो विज्ञापन निकाल करके दूसरे लोगों को बहाल करना चाहते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है, चौकीदारी व्यवस्था इस देश में, कि आज से नहीं, अंग्रेज के ज़माने से चौकीदारी व्यवस्था में करीब करीब 90% लोग ST SC OBC के लोग हैं, अंग्रेज के ज़माने से। जी जी ठीक है। और पुष्ट दर पुष्ट काम करते आए हैं। सरकारीकरण हम लोग 1 जनवरी 1990 से हुए हैं, और जब सरकारीकरण हो गया तो करीब करीब 60-70% चौकीदारों को हटा दिया गया था, इसलिए कि सरकारीकरण के समय इनकी उम्र 58 साल हो गई थी 90 में। और 90 में 58 साल इसलिए हो गई थी कि जब तक ये जिंदा रहते थे वही काम करते थे, और जब मर जाते थे तो इनके परिवार के लोगों को बहाल कर लिया जाता था, जनहित और राजहित में सूचना के महत्व को देखते हुए। तो हम लोग लड़े थे, हम लोग मांग किए थे, तो सरकार हमको सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर एक बार बॉन्ड लेकर के हमारे आश्रित को सरकार दी थी कि जो चौकीदार दफदार 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त होंगे, उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्त किए जाएंगे। तो 60 से 70% लोग बहाल हो गए, और जो बचे हुए हैं उनकी भी नियुक्ति की हम लोग मांग कर रहे हैं। और सेवा विमुक्त और AOG चौकीदारों के बीच पर ये विज्ञापन निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो ये सब बाहर हो जाएंगे चौकीदारी व्यवस्था से, और सब दूसरे लोग बहाल होंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि किसी जिला में अनुसूचित जाति का पद शून्य है, किसी जिला में अनुसूचित जनजाति का पद शून्य है, और कहीं पिछड़ा वर्ग का पद शून्य है। तो आपको पलामू में, गोड्डा में, जामताड़ा में, गिरिडीह में अनुसूचित जाति का पद शून्य है चौकीदारों की नियुक्ति में। उनके साथ क्या होगा? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पुराने बीटों पर पुराने लोगों को एक बार मौका दे दीजिए, हम बार बार नहीं मांगते। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई आप लोगों की, तो क्या करेंगे आप लोग फिर? देखिए, हम 20 जुलाई से यहाँ धरना प्रदर्शन पर आए हैं, और 28 जुलाई तक हम धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। 29 जुलाई को हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे, शहीद मैदान धुरवा रांची में जुटेंगे, और वहाँ से हम विधानसभा घेरने के लिए निकलेंगे। और उस दरमियान जो भी अप्रिय घटना घटेगी, इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। इसलिए कि मैं विधानसभा घेरने के पहले 1 सप्ताह हो जाएगा हमारा इनको खबर करते हुए। जी जी, ये हमारी प्रमुख मांग है। ठीक है।